यूजीसी कानून के समर्थन में चंद्रशेखर ने जुटाई भीड़। ये प्रदर्शनकारी हैं सड़क पर जुटी गुंडों की फौज। भीम आर्मी के प्रदर्शन में रिपोर्टर से की गई बदतमीजी। तुम्हें नहीं पता है? अरे जाओ यार जाओ, तुम्हारे जैसे ये गोदी मीडिया है, ये गोदी मीडिया है, सवाल पूछ मीडिया है, हाँ ये गोदी मीडिया है ये। यूजीसी पर पूछा सवाल तो गोबर गोबर चिल्लाने लगे। गोबर खाने वाले क्या होते हैं? गोबर खाने वाले क्या होते हैं? नहीं तुम ये कह रहे हो हैं हमारे बच्चे का हमारे गोबर खाने वाले क्या? नहीं करो। अरे गोबर खाने का भक्त हो तुम लोग। हाँ मैदान में उतरा एक युवक भीम आर्मी वालों पर पड़ा भारी। बात कर सकते हो आप बात कर सकते हो, मेरे से बात कर सकते हो, आप मेरे से बात कर सकते हो। आप कट टू कट बात करेंगे 1 घंटे। तर्कों से युवक ने दिया ऐसा जवाब, बोलती बंद हो गई। आपने बोला कि गोबर भक्त है, आपकी औकात हो उसके बारे में बोलो जो ऊँट पीते हैं, औकात है? अरे बोलो ना, खाली दोगलापन एक ही जगह दिखाना है। बोलो आज जो ऊँट का है, जो हलाला करते हैं दिन रात, उनके बारे में औकात है तो बोलो। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जगदीश जी। हाँ। ये यूजीसी का समर्थन क्यों कर रहे हैं जब सुप्रीम कोर्ट से स्टे का ऑर्डर आ चुका है? इंतजार कीजिए आप लोग। देखिए सुप्रीम कोर्ट हमारी बहुत सम्माननीय ओहदा है सुप्रीम कोर्ट का देश में, और बहुत माननीय ओहदा है सुप्रीम कोर्ट में। वहाँ पर मामला लंबित है। उस लंबित मामले को कुछ लोगों ने विरोध करके वहाँ रीट फाइल किया और वहाँ पर माननीय जज साहब ने रोक लगा दिया है, खारिज नहीं किया है। हम उसको चाहते हैं कि वो इस देश में पुनः बहाल हो जाए। अच्छा, बस यही कहने आए हैं, इससे अलावा कुछ नहीं कहने आए हैं। उसमें कुछ दिक्कतें हैं जो सवर्ण समाज जिस रोक लगा रहा है या जिस तरीके से वो विरोध कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि अगर कोई गलत आरोप लगाता है उसका प्रावधान होना चाहिए। अगर किसी ने झूठे आरोप लगाए उसकी सजा होनी चाहिए। तो क्या कहेंगे उस पे? तो अभी तो लगा ही नहीं तो उसका एग्जाम्पल कैसे बना दिया? ये तो आपकी भावनाओं पे डिपेंड है ना। आपने वो ऐसा आशंका जताया है ना, ऐसा तो एक उदाहरण भी नहीं है। कानून तो बनना चाहिए ना कि अगर झूठा कोई कुछ केस लगा दे तो उसको सजा मिलने का प्रावधान होना चाहिए। पहले तो कानून लागू हो तब न बात करेंगे। तो जब बाद में थोड़ा ना, पहले चीजें होंगी ना। अगर किसी ने कुछ गलत किया, जब कानून ड्राफ्ट बनेगा तो उसमें जो लोग अगर कहीं निर्दोष फंसा जाए तो उनके लिए कुछ प्रावधान होना चाहिए। अच्छा एक बात मुझे ये बताइए पत्रकार महोदय, पत्रकार बंधु, 376 का कानून भारत में बना है, 302 का कानून भारत में बना है। जो उस दायरे में आएगा उसी के ऊपर तो लगेगा 376, 500 या जो भी संगीन मामले हैं। जब ऐसा कोई कर्म करेगा तो वो कोई भी हो तभी तो फंसेगा, तभी तो झूठा SC ST का केस नहीं लगता है क्या हमारे लोगों के साथ अनटचबिलिटी नहीं होती है? बता रहा हूँ मैं आपसे कह रहा हूँ। भेदभाव मैं कह रहा हूँ, होता है भेदभाव, होता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि झूठे केस नहीं लगाए जाते हैं। क्यों लगाएगा कोई? अभी तक किसने लगाया है बताइए? लोग बेमूला के हमारा एक शोधार्थी मरा, डॉक्टर तड़वी मरी, ये संस्थानिक हत्या है कि नहीं है? हाँ, इस देश में कानून है कि नहीं है? कानून है तो कानून क्या कर रहा है? आज कितने साल गुजर गए, 118% अपराध बढ़ गया है। अच्छा, बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? आपको तो ज्ञान हो। जनरल कैटेगरी वालों को नहीं अपराध होते हैं? जनरल कैटेगरी वाला बताइए, वो खाली मंडल का विरोध करने वाले फांसी लगाए थे, वो मैंने अपने चश्मदीद आंखों से इनके प्रदर्शन देखे हैं। समझ रहे हैं? जो वो मिल रहा है ओबीसी को और विरोध कर रहा है जनरल कैटेगरी का। क्यों कर रहा भाई? यूजीसी के बारे में पता है आपको कुछ? क्यों नहीं पता? बिना ये आ गए यहाँ। बताइए क्या है यूजीसी? विश्वविद्यालय अनुदान कमीशन है। और क्या है? क्या है उसमें? उसमें क्या है कि सभी को समानता मिलेगी, सबको बराबरी मिलेगा, सभी बच्चे पढ़ेंगे, बच्चे विकास करेंगे, देश का नाम रोशन करेंगे, उसका नंबर कोई नहीं काट पाएगा, उसके साथ कोई जात पात नहीं कर पाएगा, कोई लिंग भेद नहीं होगा, चाहे वो महिला हो चाहे विकलांग हो। महिला तो सभी जातियों में होंगी, सभी धर्मों की होंगी, किसी के लिए उसमें भेदभाव नहीं किया गया है। तो सवर्णों को आपको लगता है कि न्याय का अधिकार नहीं मिला? सवर्ण कहाँ न्याय देते हैं? अरे उनको अधिकार की बात कर रहे हैं कि अगर उनके ऊपर कोई केस लगाता है तो उनको नहीं मिलना जब वो ऐसा कुछ करेंगे तभी तो कोई उनके ऊपर होगा। छोटी सी बात है, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, प्रदीप कुमार मेरा नाम है और मैं रोहिणी से दिल्ली से आया हूँ। पहली बार इस मीटिंग में शामिल हो रहा हूँ मैं।
ऐसे मैं खुल के अपनी जात भी नहीं बताता, मैं खुद जाटा हूँ और घर और आस पड़ोस में पता भी नहीं है किसी को, और छुपाना तो बाबा साहब को भी पड़ा था और हमको भी पड़ रहा है। मैं ये पूछ रहा हूँ, आप पे कोई आंकड़ा है जो जर्नल के खिलाफ कोई ऐसा हो जिसमें सुसाइड करा गया हो? आप पे कोई आंकड़ा है कि जर्नल कैटेगरी के? आप बताइए ना, जितने भी दलित 64,000 से ज्यादा स्टूडेंट सुसाइड कर चुके हैं, ये आपको भी पता है। रोहित वेमुला जैसे और ताड़वी जैसे डॉक्टर जो है कर चुके हैं ना, आपको पता है। उसके अलावा एक नाम बताइए आप मुझे चल आप मुझे ये बता दी ना, आप मुझे बताओ कौन से जर्नल पे उनको सताया गया हो दलितों द्वारा, आप बताओ। चलो विष्णु तिवारी जानते हो? हाँ जानता हूँ। झूठा SC ST का केस लगा, 20 साल सजा करके आए। दहेज पे कानून है महिलाओं के लिए? सुन, आप अभी पूछे ना, मैं सवाल का जवाब दे रहा हूँ ना आपको। आप मुझे बताओ, जो कानून बनेगा उसका मिसयूज, कौन से कानून का मिसयूज नहीं है? आप दहेज उसमें कानून में मिसयूज है कि नहीं, आप बताओ। चलो है या नहीं है, पहले आप ही बता दो ना, है मिसयूज के नहीं है? महिलाओं के लिए जो कानून है दहेज के लिए, महिलाएं गलत यूज करती हैं उसका, नहीं करती? आप बताओ ना। करती हैं तो इसके डर के मतलब कानून ही ना बने दलितों के लिए? नहीं तो लेकिन कानून का कोई विरोध नहीं कर रहा, UGC का कोई विरोध नहीं कर रहा। उसमें के साथ तुम घोड़ों की रेस कराओगे? आप नहीं देखते क्या? इंस्टाग्राम पे देखते हो आप, यूट्यूब पे देखते हो जो पंडित स्वर्ण समाज के क्या क्या बोल रहे हैं? इतना कुछ प्रिय, तो जो महाराज जी हैं वो हमारे को सुअर तक बोल दिए, नहीं सुना आपने? इसी देश में लगते हैं कि ब्राह्मणों को देश से भगाओ, बनियों को देश से भगाओ, जूते 4 मारने की बात होती है इसी देश में होता है। इसी देश में ये आप चलो होगी मैं बात, कितने जो हैं बाबा नहीं, आप हमारी बात से एग्री कर रहे हैं कि नहीं? ब्राह्मणों भारत छोड़ो, सुनो, ब्राह्मणों भारत छोड़ो, बनिया भारत छोड़ो, इस देश में मनुवाद से आजादी, ये सारे नारे लगते हैं ना, जलाने की बात होती है। राम का नाम ना सिर्फ वहीं पे लिया जा रहा है जहाँ हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, राम का नाम अच्छी जगहों पे लिया ही नहीं जा रहा। मानते हो इस बात को? अरे भाई, मानने मनाने की बात मैं कह रहा हूँ, जैसे आप कह रहे हो, जैसे मैं वही कह रहा हूँ कि UGC का कोई विरोध नहीं कर रहा है। उसमें जो नियम बने हैं, जो कानून बने हैं, उसमें समर समाज कर रहा है कि अगर हमारे ऊपर, अरे सुन लो चाचा, हम इनसे बात कर लें, विरोध नहीं हो रहा है? विरोध क्यों नहीं हो रहा है? विरोध नियम की वजह से। सवर्णों को अपना अधिकार चाहिए कि नहीं भाई? अगर उनके ऊपर कोई झूठा आरोप लगाएगा तो उनको नहीं मिलना चाहिए अधिकार, तो वही कानून चाहिए ना कि अगर कोई झूठा आरोप लगा रहा है तो उसको न्याय मिलना चाहिए। बिल्कुल, मतलब बिल्कुल समर्थन करता हूँ कि जो जर्नल कैटेगरी है उसको भी न्याय मिलना चाहिए, लेकिन मेरे कोई झूठा आरोप लगाए तो उनको मिलना चाहिए कि नहीं? चलो मिलना चाहिए, मैं मान लेता हूँ। 1.5 साल जो है ना किसान बैठे रहे, 1.5 साल किसान बैठे रहे, सुप्रीम मुद्दा UGC पे चल रहा है, अभी किसान पे चले जाओगे, 3 दिन फिर हम दूसरा चले जाएंगे। समाज के ही सारे बैठे हैं, ऊपर ठेकेदार जो फैसले लेते हैं। एक भी कमीशन में था कोई दलित से? था कोई कमीशन में? बताओ जरा, एक भी कोई कमीशन में था जो फैसला लेता दलितों के हित में? बताओ। कोई फिर भी सुप्रीम कोर्ट का थोड़ी ना हम आगे कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं जो कानून लिया गया उसमें थोड़ी चेंजेस किए जाए, जनरल कैटेगरी के लिए भी लाया जाए उसमें प्रावधान, और इसको लागू किया जाए। उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में हुआ ना लागू, मध्य प्रदेश में हुआ, उसी के वहाँ क्यों नहीं हो रहा ब्राह्मणों का? वहाँ पे भी तो कर रहे होंगे ना। अब सरकार नोटबंदी कर देती है, तुमसे पूछा था, मुझसे पूछा था, पूछ के किया था, उसके चक्कर में हजारों लोग, किसान लोग और जितने भी लोग बैंकों की लाइनों में मर गए, उनका दोषी कौन? एक सवाल आपसे पूछ लेता हूं, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि सवर्णों के ऊपर अगर कोई भेदभाव कर रहा है, उनके साथ में किसी तरीके के आरोप लग रहे हैं, तो क्या उनको न्याय मिलने का अधिकार होना चाहिए? नियम ऐड होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल ऐड होना चाहिए, लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, हम इतने बड़े हो गए सरकार से, सुप्रीम कोर्ट से हम इतने बड़े हो गए कि हम अगर धरना देने बैठ जाएंगे तो सरकार 3 दिन के अंदर कानून वापस ले लेगी, ले लेगी। कानून देखो, सुनवाई होती, वो धरना देने से नहीं वहां पर हुआ है, वहां लूप होल होते हैं, तब लूप होल होता है जो इतनी। सुप्रीम कोर्ट इसलिए फैसला नहीं लेता कि आप जो है यहाँ पर धरना करोगे तो वहां सुप्रीम कोर्ट फैसला बदल। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ, इतने जो लोग हैं, इतने लोग जो अभी ये कमेंट क्या बताओ, किसान जब आंदोलन में बैठा नहीं, क्या बोल रहे हो? गोबर खाने वाले क्या होते हैं? गोबर खाने वाले क्या होते हैं? क्या खाने वाले? नहीं, तुम ये कह रहे हो हमारे बच्चे का, हमारे गोबर खाने वाले क्या? नहीं करो, अरे गोबर खाने का हक तो हो तुम लोग। अच्छा, हाँ, आप क्या हो? हैं? आप क्या हो? हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, उनको पीटा जाता है स्कूलों में। अच्छा, हैं? जात के नाम पे जात पूछा जाता है कि कौन जाति है, ले बच्चों का पैर तोड़ देते हैं। हैं? वहाँ क्यों नहीं जाता पूछने? अच्छा, आपकी बच्ची मारा गया? क्यों नहीं मारा गया? मारा गया? क्यों नहीं मारा गया? तुम्हें नहीं पता है? अरे
अरे जाओ यार जाओ, तुम्हारे जैसे ये गोदी मीडिया है, ये गोदी मीडिया है, सवाल पूछ मीडिया है ये, हाँ ये गोदी मीडिया है ये गोदी मीडिया है, हाँ हाँ और क्या बोलूं, दरभंगा में जला दिया गया, सारे पंडित जाकर घुस के मारे कुशवाहा को, वहाँ क्यों नहीं गए, वहाँ जाना चाहिए ना, क्यों नहीं गए? उसी दरभंगा में 150, अरे सुनो, उसी दरभंगा, ये चिल्लाओ चिल्लाओ, अरे चिल्लाओ नहीं, हम आपसे प्यार से बात करने हैं, हमसे चिल्लाओ नहीं, हमसे चिल्ला क्यों रहे हो भाई? आप ढंग से बात करिए ना। हम पर्सनली दुश्मनी निकालने आए हो क्या हमसे? नहीं, हम आपसे बात करने, चिल्ला क्यों रहे हो? इनसे हम बात चिल्ला रहे हैं फालतू में। आप इनसे कह रहे हो, आपने देखा है, आप इनसे कह रहे हो, आपको पता है, वही पूछ रहा हूँ ना। अरे सुन लो, पहले सुनो, इन्होंने जो, सुनो, अरे सुन लो भाई, अरे रुक जाओ यार, रुक जाओ, पहले सुनो तो, एक से बात कर लें, आपसे बात कर लें। ये जो इन्होंने बोला कि गोबर खाने वाले हैं, आप उसका समर्थन, थोड़ा सा एक दिन पकड़ोगे, थोड़ा सा, जो इन्होंने कहा गोबर खाने वाले हैं, आप समर्थन करते हैं? नहीं मैं गोबर, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आप गोबर खाने वाले कहते हैं? आशाराम बाबू, अरे भाई, मैं सवाल पूछ रहा हूँ ना, ये बोल रहे हैं ना, गोबर खाने वाले हैं, आपको ये समर्थन करते हैं? मैं नहीं करता भाई समर्थन, मैं काहे को करूंगा समर्थन? मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूँ, आपने इनसे पूछा आपके बच्चे की टांग तोड़ी गई, पूछ रहा हूँ कि मैं यही जानना चाहता हूँ, आपके बच्चे की टांग तोड़ी जाएगी तभी मुझे यहाँ आने का अधिकार है। जानना चाह रहा हूँ भाई, मैं मुझे नहीं पता कहाँ से आए हैं ये, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप रिपोर्टर हैं, आपको नहीं पता है, आप जानना चाह रहे हैं, आप सवाल नहीं पूछ रहे हैं, आप चिंगारी भड़का रहे हैं, आपको पता है आपके बच्चे की टांग तोड़ी गई, आप ऐसे कर रहे हैं भाई। आप सवाल पूछ रहे हो तो सवाल का जवाब तरीके से भी तो लिया जा सकता है, बिल्कुल रिकॉर्ड। कौन कितना चिल्ला भाई आशाराम बापू जो है आरोपी ब्राह्मण बैठा है, क्या है दिक्कत? ब्राह्मण बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता दरभंगा में कितने आदमी का कुशवाहा का परिवार को जाके मारे, वहाँ क्यों नहीं जाते पूछते? ये देश पूछो ना, सुनो, अरे सुनो, दरभंगा में ही 150, ना करो, यहाँ विवाद ना करो, सुन तो लो यार, वही करो, यहाँ विवाद ना करो, हाँ यहाँ विवाद ना करो। अरे भैया, हम कह रहे हैं जिस दरभंगा, हमारे बच्चों को पूछ के पीछे बैठाया जाता है और इन लोगों को बच्चे को आगे बैठाया जाता है, अच्छा तो पता नहीं कौन है, मुझे तो पता नहीं कौन है। नहीं तो आप गोदी मीडिया कौन है? आप गोदी मीडिया बोलोगे, आपके पास क्या प्रूफ है? तुम चंद्रशेखर भाई को गाली दोगे? मैंने गाली दिया है? मैंने गाली दिया? क्यों नहीं यार, बहुत लोग गाली दिए हैं। मैंने दिया, नहीं देख सकते क्या सोशल अरे मीडिया? मैंने दिया। कितने लोग गाली देते हैं चंद्रशेखर भाई को, क्यों नहीं देखते? थोड़ा पढ़ लिख के आया करो, ऐसे बदतमीजी नहीं किया करो मीडिया के साथ। हमने चंद्रशेखर को गाली दिया क्या? नहीं गाली, मैंने क्या? अरे भाई दुनिया क्या कर रही है, हमें क्या लेने देना है? हम आपसे बात करने आए हैं। देखो चंद्रशेखर भाई को जो गाली देगा औंधे मुंह जमीन पे गिरेगा, चाहे कितना बड़ा आसमान पे गिरा हो। चंद्रशेखर भाई आज इस देश में बहुजनों की तूफान है, बहुजनों के लिए क्रांति है। और क्या? लेकिन यही कह रहे हैं जो यूजीसी में नियम बना हुआ है, कह रहा है कि सवर्णों को अगर उनके साथ भेदभाव होता है, स्पेशल बात क्यों कर रहे हैं? हम कह रहे हैं पहले हमारे बहुजनों को 85% 90% लोगों को पहले अधिकार दिलाइए, बैकलॉग पूरा करवाइए, समता समानता का जो कानून है उसको लागू करवाइए। मेरी माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील है। सवर्णों का हक नहीं है इस देश। सवर्णों का हक कौन कहता नहीं? हमने तो नहीं कहा, हमने तो नहीं कहा। अच्छा, किसने कहा? नहीं वही मैं पूछ रहा हूँ कि अगर उनके साथ भेदभाव होता है समता समानता। एक मिनट रुकना, मेरा नाम राजा है। आपको उनके अंदर भेदभाव एक कानून लागू होने पे दिख गया? इतने एक कानून लागू हो गया, तुमको उनपे क्या कहते हैं भेदभाव दिख गया? इतनी सदियों से हमारे लोगों पे भेदभाव हो रहा था, वो नहीं दिखा? अच्छा, कानून भी इस देश में है ना, पुलिस भी है, नहीं पुलिस भी, अरे सुन तो लो, पुलिस भी है, न्यायालय भी है, सब कुछ है, तो फिर क्यों है? देखिए किसी के साथ रेप हो जाता है तो उसको टेस्ट करवाना पड़ता है, लेकिन किसी पे SC ST खाली लगवा दो तो खाली SC ST के थ्रू ही उसको बंद कर दिया जाता है, कोई जांच का विषय नहीं होता। लेकिन रेप वाले, जिस महिला के साथ रेप होता है उसको पूरा टेस्ट करवाना पड़ता है, तो ये ठीक है क्या?
अभी आपने देखा होगा 19 साल एक बंदे ने SC/ST के नाम पर काट दिए, कोर्ट ने उसको 19 साल बाद बरी करा और ये बोला कि आप पे फर्जी एक्ट लागू किया गया, मतलब फर्जी केस में। एक मिनट चाचा, आप भी बात करना, मेरा हक नहीं बात, पता है, मेरा हक नहीं बात करने का। फिर हम भी आपका हक तो है, आपका हक तो है। देखो, अगर कोई बात सही करने आ जाए तो ये उछल उछल के आएंगे। पायल तलबी याद नहीं बात कर सकते हो आप बात कर सकते हो, मेरे से बात कर सकते हो, आप मेरे से बात कर सकते हो। आप कट्टू कट बात करेंगे 1 घंटे, आप मेरे से कट्टू कट बात करना 1 घंटे, मैं आपके साथ बात करने के। आपने, मैं यहाँ खड़ा था, मैं किसी के सपोर्ट में नहीं हूँ, आपने बोला कि गोबर बकते हैं, आपकी औकात हो उसके बारे में बोलो जो ऊँट का पीते हैं, औकात है? अरे बोलो ना, खाली दोगलापन एक ही जगह दिखाना है, बोलो आज जो ऊँट का है, जो हलाला करते हैं दिन रात, उनके बारे में औकात है तो बोलो। कमाल करते हो यार, गजब आदमी है, दोगलापन की भी कोई हिसाब है। अरे चाचा, मैं आपसे 1 घंटे बात करने के लिए तैयार हूँ, कट्टू कट बात करो मेरे से, खाली पैपे करने से नहीं होगा। आप जो बोल सकते हो वो इसमें समझ में भी आना चाहिए। कहा जा रहा है कि सवर्णों को जो है अगर यूजीसी के माध्यम से अगर दलितों को अधिकार मिल रहा है तो क्या दिक्कत? यार बहुत अच्छी बात है, हम भी तो यही कह रहे हैं, हम खुद इसके समर्थन में हैं। मेरा मतलब ये है कि भैया अगर आप किसी को भी सताएगा, चाहे वो ब्राह्मणों के साथ भी भेदभाव हुआ है, ऐसी बात नहीं है, खाली दलितों के साथ ही हुआ है, सब जातियों के साथ हुआ है। मैं ये कह रहा हूँ, यदि मेरे ऊपर कोई फर्जी एक्ट दायर करवा देता है, फर्जी एक्ट में अंदर कर देता है और बाद में मैं निर्दोष घोषित होता हूँ, और जब पता चलेगा कि उसने फर्जी आप पे कंप्लेंट कराई थी, उसके खिलाफ क्या FIR करोगे? मैं ये कहता हूँ जो फर्जी में आपको बंद करवाता है 10 साल के लिए, उसके लिए भी सजा होनी चाहिए, समझ रहे हो? अगर मेरे पे किसी ने SC/ST लगवा दी, आप काहे चले आए? आप काहे चले आए? हम नहीं आ सकते क्या? यूजीसी के समर्थन में आए, बात करिए, बात कीजिए। क्या बात में आए? ये विरोध में कोई बात नहीं करना चाहता। मैंने ये बोला, उन्होंने छूटते ही बोला कि ये गोबर भक्त है, करने वाले लोग हैं, यूजीसी का विरोध कर रहे हैं ये लोग। हाँ। अरे लड़ो नहीं यार, इतना प्यार से बात छोड़ ठीक है। अरे मेरी बात सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ, जिसने आपको या जिसको भी बोला दारू पी कर आए, उस पे केस करो, उस लड़के को ले जाओ जिसको बोला ये दारू पी, अगर वो निर्दोष घोषित होता है तो उस पे केस करो, और अगर वो वाकई में दारू पी कर आया है तो भैया केस तो उस पे भी बनता है। यार सारे गोदी मीडिया का मतलब देखा, सवाल कर लो तो भागते सवाल से। देखिए, मैं यहाँ बात करने नहीं आया, सुनिए, मेरी बात सुनिए।